सिग्नेचर में खास क्या है, क्या अनकही बातें हैं, और निश्चित रूप से ये बातें आपने कभी कहीं नहीं सुनी होगी। सिग्नेचर से किस तरह हम भविष्य को बता सकते हैं और जान सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक त्रिपाठी और धर्मा लाइव में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काल सर्पदोष, जब भी ये नाम आता है तो अक्सर हम लोग डर जाते हैं कि कहीं ये हमारी कुंडली में तो नहीं। हम लोग डर जाते हैं कि अब काल सर्पदोष आए तो उसका निवारण बहुत कठिन होता है, तो लाइफ में बहुत सारे झंझट ये दे करके जाएगा, बहुत सारी परेशानियां दे करके जाएगा, या भविष्य में बहुत सारी परेशानियां हमें मिलने वाली। हम लोग कुंडली दिखाते हैं, हाथ दिखाते हैं, और फिर कोई पंडित जी बताते हैं कि आपके में काल सर्पदोष है या फिर नहीं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी से भी काल सर्पदोष पहचाना जा सकता है। सिग्नेचर के माध्यम से भी आप जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति के सिग्नेचर में काल सर्पदोष के चिन्ह बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। और वो आज आपको 3 ऐसे चिन्ह बताऊंगा काल सर्पदोष से जुड़े हुए, जो हम लोग सिग्नेचर में बनाते हैं। इससे आप पहचान सकते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति बगैर कुंडली देखे या किसी को दिखाए वो जान सकता है कि वो काल सर्पदोष से पीड़ित है या फिर नहीं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, काल सर्पदोष यानी कि सर्पदोष, सांप की बात आती है। तो पहले आपको एक बात और बता देता हूँ। अक्सर जिनके सपने में सांप को देखना, सांप का रेंगते हुए देखना, किसी बिल पे जाते हुए देखना या पानी पे तैरते हुए देखना, यानी किसी न किसी रूप में सांप को देखना सपने में, और आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में भी कई बार सांप को देख लेगा, आमना सामना कई बार होगा उसका। रेंगते हुए कहीं उसको दिखाई दे जाएगा, सांप का जाते हुए दिखाई दे जाएगा, कहीं घर पे सांप निकल आएगा, आंगन में निकल आएगा, कहीं वर्क प्लेस में सांप निकल आएगा, खेत में, खलिहान में, उस सांप से कई बार उसका आमना सामना होगा। अब बात आती है सिग्नेचर में कैसे पहचाने काल सर्पदोष है या नहीं। अब आपको बता दें कि काल सर्पदोष से जो भी पीड़ित व्यक्ति होते हैं उसके जीवन में कठिनाइयाँ तमाम सारी आती हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, या फिर सामाजिक संबंधों को लेकर के हो। तो आइए देखते हैं कि अगर आपके सिग्नेचर में काल सर्पदोष है तो यहाँ तक मैं ये भी कहता हूँ, सिग्नेचर को आप ठीक करके उस दोष को ठीक कर सकते हैं। हो सकता है ये आपको मेरी बात बहुत बड़ी लग रही होगी कि ये कैसे संभव है। हम लोग तो पूजा पाठ करते हैं, सांप बना करके छोड़ते हैं नदी में, तब जाके हमारा काल सर्पदोष खत्म होता है। वो एक अलग पार्ट है, एस्ट्रोलॉजी का वो भी पार्ट है, उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन बात यहाँ पर जब सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की हो रही तो सिग्नेचर के माध्यम से मैं बताऊंगा कि कैसे काल सर्पदोष को खत्म किया जाता है। लेकिन उसके पहले कैसे पहचाना जाता है वो आइए जानते हैं। देखिए, ये सिग्नेचर है, मान लेते हैं कि किसी का नाम रेखा है, साइन बनाया, आर बनाया, आर लिखा, ई लिखा, के लिखा, ए। अब जब ए लिखने की बारी आएगी तो साइन ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। सिग्नेचर में जब कभी भी आखिरी अक्षर या फिर बीच का अक्षर इस तरह से हो जाए, यानी कि ज़्यादा दूर तक ये लंबा ना जाए, छोटा सा जाए इस तरह से, तो ऐसा व्यक्ति काल सर्पदोष से पीड़ित होता है। ऐसे लोगों के सपने में सांप जरूर दिखाई देगा, सांप कई बार आएगा और उनको सपना याद भी रहेगा। दूसरी बात, हम अब लास्ट में ए आ रहा, अब आप कहेंगे जिनके सिग्नेचर में ए आ रहा तो वो ऐसा बनेगा, तो आप सर्पदोष कैसे हो सकता है। दूसरा अक्षर मैं ले लेता हूँ, मान लेता ई आ रहा लास्ट में, तो ई ऐसे बन जाएगा, ई ऐसे घूम करके बनेगा। या ओ आ रहा है तो लास्ट में ओ ऐसे घूम करके बनेगा। जहाँ पर ये थोड़ा सा लहर बन जाएगी और ये सांप ऐसी आकृति का बन जाएगा और अक्षर टूट टूट के बनेंगे। ये देखिए, अगर कोई टूट टूट के बन आ रहा है सिग्नेचर ऐसे, तो यहाँ पर ये जो मेन है ये सर्पदोष को दिखाता है, काल सर्पदोष को। इसके अलावा आप देख लीजिए, सिग्नेचर आपके कहीं अक्षर में ऐसा तो नहीं बन रहा। ये मैं 2 अक्षर आपको दिखा रहा हूँ, ये ऊपर उठा हुआ फन की तरह कोई आकृति बन रही है, या साइन आप कर रहे हैं ऐसे करके लास्ट में ऐसे बना दे रहे हैं, तो ये भी काल सर्पदोष का चिन्ह है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको एक बात और बताता हूँ, सिग्नेचर किसी का यहाँ पर ऊपर गया, फिर नीचे आया और यहाँ कहीं फन बन गया, ये देखिए लिपटा हुआ, तो ये भी काल सर्पदोष से पीड़ित होता है। यानी कि कहीं पर फन बना, नीचे ऐसे पलट के वापस लिपट गया, तो भी काल सर्पदोष से। यानी कि देखिए, 2 चिन्ह की बात कर ली हमने। एक वो चिन्ह जब हमने चिन्ह ऐसे बनाया लास्ट में,
और अगर कहीं 2 बार रिपीट हो रहा तो ये तो और ज़्यादा काल सर्प दोष हो गया। दूसरा, किसी के सिग्नेचर में सिग्नेचर लंबा ना हो करके ऊपर नीचे ऐसे लंबा जा रहा, यानी कि वर्टिकल लंबा किया जा रहा है, ज़्यादा किया जा रहा है और वो लिपट जा रहा है, तो भी काल सर्प दोष होता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप किसी के सिग्नेचर में देख लीजिए, ऐसा व्यक्ति सिग्नेचर जो वर्टिकल कर रहा है वो लंबा साइन नहीं करेगा, यानी उसका फैलाव ज़्यादा नहीं होगा, ऊपर नीचे ज़्यादा करेगा और साइन वो लिपट जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति भी काल सर्प दोष से पीड़ित होता है। इसके अलावा जो तीसरा सब मेन जो पार्ट होता है सिग्नेचर में, कि अगर कहीं पर फन बन जाए, जैसे आप देख लीजिए आर हमने बनाया, आर ऐसे बनता है, आर ऐसे भी बनता है, ठीक, आर ऐसे भी बनता है, हर तरह के। लेकिन अगर हम कहीं आर फन की तरह ऐसे बना दे रहे हैं और फिर इसमें लिपट जा रहे हैं, कहीं पर अक्षर लिपट जा रहा है, ओवरलैप हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति भी काल सर्प दोष से पीड़ित होता है। और आप देख लें कि खास तौर से अगर आपके सिग्नेचर में बहुत 7 बन रहा है, कई बार 7 बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी अच्छा नहीं है। ऐसे कंडीशन में क्या करें, आप अपने आखिरी अक्षर को लंबा अगर कर रहे हैं तो करें, लेकिन उसे बहुत लहर वाला आकृति ना लेकर के आए और ज़्यादा ना लेकर के आए, दूर ना करें। आप आखिरी अक्षर को ए है तो ए को आप ऊपर कर सकते हैं, मनी बॉल के साथ ख़त्म कर सकते हैं, हल्का सा ऐसे स्ट्रेट कर सकते हैं। ये जो वेव्स बनती हैं यही हमारा सर्प दोष को दिखाता है, उसको ना करें। तो ये जो 3 अक्षर हैं, 3 मैंने चिन्ह बताया आपको, ये सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति के सिग्नेचर में दिखते हैं और इनको ठीक करके हम अपने सिग्नेचर में जब सर्प दोष को ठीक करेंगे तो आप देखेंगे आपको सपने भी नहीं आएंगे, आपका जो आमना सामना होता है वो भी कम हो जाएगा और आपकी दिक्कतें भी कम होंगी। मैं आपसे यही कहूँगा, ख़ास तौर से उनके लिए जो वर्टिकल ज़्यादा करते हैं, फैलाव नहीं कर रहे, वर्टिकल कर रहे हैं, तो वर्टिकल करने वालों की उम्र कम होती है। ये एक बात आपको बता दे रहा हूँ। आप सिग्नेचर को थोड़ा सा फैलाइए, आप उसको वर्टिकल लंबा करके देखिए, मान लीजिए किसी का नाम रमेश है, अब रमेश ने साइन बनाया पर फन बनाया और इसी में ही AME छोटा कर दिया। अब देखिए फैलाव, लंबाई ज़्यादा हो गई, ऊपर नीचे ज़्यादा है, लेकिन अगर हम ऐसे वर्टिकल देखें तो कम है। ये साइन खराब है, ऐसे लोग की उम्र भी कम होती है और काल सर्प दोष से पीड़ित भी होते हैं। तो ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए, नाम इसको आर को पूरा कवर करें और पूरा आगे तक लिखें, जितना ही लंबा कर सकते हैं उतना अच्छा उनके लिए, लेकिन वर्टिकल को ज़्यादा ना करें, फैलाव ज़्यादा, हॉरिजॉन्टली बढ़ाएं सिग्नेचर को, काल सर्प दोष खत्म होगा। और कहीं पर भी वेव्स को, छोटी वेव्स ऐसी ना बनाएं, तो उनके सिग्नेचर में जैसे ही ये सब चीज़ें हटेंगी, निश्चित रूप से उनके जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आज चर्चा यही तक, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट अब अगला वीडियो मैं उस पर बनाऊंगा जिस पर आप कमेंट करके बताएंगे, और फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।